हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज अवकलन का कहे तो जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे यह दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे मेरे साथ साथ और मस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। ये आप थोड़ा फार्मूला है, आपको रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि कल क्लास में यह हो चुका था। ठीक है, अब जैसे पहला नंबर फॉर्मूला है कि डी बटे में डी एक्स रहे और एक्स के पावर में क्या रहे, यन रहे, तो इसका क्या होता है फार्मूला डिफिनीशन, यन इंटू एक्स के पावर यन माइनस वन होता है। अब दूसरा है डी बटे में डी एक्स और ऊपर में आपका यक्स रहे और नीचे में भी आपका यक्स रहे, तो दोनों का मान कितना होता है, कट के एक हो जाता है। और तीसरा को सूत्र है डी बटे में डी एक्स रहे और कोई सी होता है कॉन्सोनेंट, जिसे हम कहते हैं अचर संख्या। ठीक है, जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक 100 तक हो सकता है, 1000 हो सकता है, जितने संख्या होंगे अचर संख्या, उससे उसका अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब हम चौथे नंबर के फॉर्मूले की बात करूं तो 1 बटा में एक्स पावर यन रहे। अगर 1 बटा में एक्स पावर यन रहे तो इसका अवकलन होता है यन माइनस बटे में होता है एक्स के पावर यन प्लस वन होता है। ठीक है, और पांचवा है आपका कि रूट में एक्स रहे तो इसका अवकलन होता है 1 बटे में 2 रूट एक्स होता है। ठीक है, और छठवां नंबर है कि अगर 1 बटा में एक्स रहे तो इसका अवकलन होता है आपका 1 माइनस एक्स बटे में एक्स के पावर 2। ये आपका इसी सूत्र से यह बना हुआ है। किसी सूत्र से, यह चौथे नंबर सूत्र से यह बना हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यह 6 फॉर्मूले लिखाया था, आप लोग याद कर ले होंगे, ये सब मेरे को उम्मीद होंगे। ठीक है, चलिए तो हम सवाल अपना तीसरा हमारा हो चुका था, चौथा नंबर हम क्वेश्चन बनाएंगे क्योंकि हम पिछले क्लास में 3 तक क्वेश्चन सोल्व कर देते थे। बुक नहीं पढ़ा रहे, अपने तरफ से एग्जाम पर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बुक सोल्यूशन भी करा दूंगा। ओके, चलिए अब जैसे आपको दिया रहेगा y बराबर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया है, तो इसका आपका अवकलन ज्ञात करना है। क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो कैसे याद करेंगे, पहले हम इस सवाल को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर हम तोड़ते हैं। कैसे, देखो यह एक जगह पर है या बी की जगह पर है। ठीक है, तो a प्लस बी का सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यही होता है ना, तो कहेंगे एस सर यही होता है। तो हम इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर एक जगह पर क्या है तो एस का स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद ए क्या है एक्स है, बी क्या है 2 है। ठीक है, मैंने मान यहाँ पर रख दिया फार्मूला पर। ठीक है, अब फिर हम लिखेंगे। अब यहाँ पे या का चिन्ह जरूर देंगे परीक्षा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा यस स्क्वायर प्लस 2 का होता है वर्ग 4 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 2x आई हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं इसे अवकलन करता हूँ। क्या करता हूँ, अवकलन करता हूँ। आप इस फार्मूला को लिख सकते हैं या आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। ओके ओके, अब देखो, अब इसे हम सोल्व, ये तो हमारा सोल्व चल ही रहा था। ठीक है, हम क्वेश्चन को इस तरह से बना दिए हम। अब क्या लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे यस के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, यस के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा हमारा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर, इसका हम अवकलन करेंगे तो डी बटा में डी एक्स के पावर 2 प्लस डी बटे में डी एक्स 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस डी बटे में डी एक्स ये हो जाएगा 4x।
ओके ओके। अब यहाँ पे या का चिन्ह देंगे तो हो जाएगा आपका डी वाई बटे में डी एक्स। अब देखो यह देखेंगे तो यह पहला नंबर सूत्र पर बैठ रहा है, ठीक है। यन आपका कोई भी नंबर हो सकता है। तो क्या करेंगे, यन को हम आगे करेंगे, उसके बाद हम यन में से 1 घटा देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 2x। अब देखो 2x आई 2 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो आपका यहाँ पे 1 लिखेंगे। हम मान लो 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 बचेगा तो 1 कोई दिक्कत करेगा नहीं, क्योंकि 1 छुपा होता है, ठीक है। अब देखो यह 4 क्या है, कॉन्सोनेंट है, अचर संख्या है, ठीक है। और जब अचर नंबर है तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि अवकलन में उसका मान 0 होता है, ठीक है। इसका मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। प्लस अब देखो यह 4x है। अब देखो x, अब 4 बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा, तब यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा dx बटे में dx। बच जाएगा, क्या है, बच जाएगा। अब बताओ dx बटे में dx रहे तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तब यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इसके बराबर 1 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा dy बटे में dx 2x प्लस ये क्या हो जाएगा 4, ये तो 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2x प्लस 4 हमारा फाइनल आंसर आ जाए। तो आप लोगों को अच्छा समझ में आ चुका होगा। नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं फिर से इसे अगले क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। ओके, नोट करिए। चलिए मैं आपको पैटर्न पढ़ाऊंगा, आप उस पर क्वेश्चन लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो x प्लस 2 है। अब यहाँ पर 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो, 1000 भी लिख सकते हो नंबर की जगह पर, ठीक है। तो आप बना सकते हो आराम से। इसे मिटा देता हूँ। प्रैक्टिस करना है, मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, आप इस पर ढेर सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके। अब मैं प्लस वाला बता दिया, अब माइनस वाला बताऊंगा, ठीक है। और माइनस वाला तो कैसे बनेगा, तो आप 5वां लिखेंगे y बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। d बटे में dx ज्ञात करना है। इस तरह से रहे। प्लस में बता दिया, प्लस पे आप 2 जहाँ लिखा था वहाँ पर ढेर आप लिख सकते हैं संख्या, 100 200 300 400 500, आपको जितना मन करे वहाँ उतना पर लिख सके, अपने अनुसार उसे आप बना सकते हैं प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ठीक है। अब मैं माइनस वाला करा दूंगा, माइनस वाला भी आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन अपने से, ठीक है। आपका क्या होता है, स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं इसे पहले तोड़ देता हूँ, ए प्लस बी का मैं प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देता हूँ। तो क्या होता है सूत्र, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यहाँ पर केवल माइनस होता है, अगर यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ भी प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, ठीक है। सेम सूत्र है, बस माइनस प्लस, जहाँ पर होगा माइनस था तो यहाँ पर माइनस है, वहाँ पर प्लस था तो वहाँ पर प्लस है। या बीच वाला चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो शुरू में था वो चेंज नहीं होगा, चेंज कहाँ होगा, या लास्ट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर, अब देखो एक जगह पर क्या दिया है, एक जगह पर x दिया है, b की जगह पर क्या दिया है, 3 दिया है, दिया है कि नहीं दिया है। अब जहाँ जहाँ a है तहाँ हम x रखेंगे, जहाँ जहाँ b है तहाँ हम 3 रखेंगे, ठीक है। अब देखो एक जगह पर क्या होगा, x की जगह पर क्या है 2 हो जाएगा, ठीक। प्लस तो प्लस, अब b की जगह पर क्या है 3, तो यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद दिया है 2 तो 2 यहाँ लिखेंगे। अब ये क्या दिया है, ये यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ये क्या दिया है x तो x लिख देंगे,
और बी क्या दिया है हमारा 3, यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर या का चिन्ह जरूर लिखेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा यस स्क्वायर। यह देखो 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। कैसे होता है देखो, 3 का वर्ग 9 कैसे आ गया, यहाँ पर देख लीजिए 3, और यहाँ पर देखो इसे कहते हैं पावर, इसे कहते हैं पावर, इंग्लिश में कहते हैं पावर कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं घात। ओके, इंग्लिश में कहते हैं पावर और हिंदी में कहते हैं घात। और ये जो बार ये जितना रहेगा, इस पर जितना नंबर रहेगा, जैसे 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8, 9, 10, 11, 12 जितना रहेगा, ठीक है, उतना बार हम 3 को लिखेंगे। तो यहाँ 2 है तो 3 कितने बार लिखेंगे 2 बार, 2 बार हम 3 लिख देंगे और बीच में गुणा चिन्ह दे देंगे। तो कितना हो जाएगा 3 3 3 3 लिखे 9, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 लिख दिया। ठीक, आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे 3 दूना का 6, तो 6 क्या हो जाएगा x हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप इस सूत्र को लिख सकते हैं। अब मैं इसे मिटा दूंगा। चलिए यहाँ पर अब का हो गया, ये हो गया ना, हो गया। अब हम इसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर हमारा सोल्व करते हैं, ये इक्वेशन हमारा सही हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर यस के सापेक्ष, यस के सापेक्ष, यस के सापेक्ष अवकलन करने पर ओके ओके, तो क्या हो जाएगा dy बटे में dx। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा d बटे में dx, x के पावर 2 प्लस d बटे में dx 9 माइनस dx बटे में dx 6x। ठीक है, इस तरह मैंने रख दिया। अब इस यहाँ पे याक चिन्ह देंगे, क्या लिखेंगे dy बटे में dx। अब अवकलन करेंगे, देखो पहले नंबर सूत्र पर यह करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n की जगह पर 2 दिया है तो हम 2 को आगे करेंगे। ठीक, फिर यक्स तो यक्स लिखेंगे, फिर 2 में से हम 1 घटा देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 ही बचेगा, तो हम 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, 1 छुपा जाता है। अब देखो यह 9 क्या है अचर संख्या, अचर संख्या का अवकलन क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस, अब देखो ये प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, क्या रहेगा माइनस। अब देखो 6 है, 6 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ बचेगा dx बटे में dx, बचेंगे dx बटे में dx। अब बताओ dx बटे में dx का अवकलन क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ मिटका कर इसके जगह पर क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, 1 जी सर 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dy बटे में dx 2x हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब आपका बच जाएगा 6, एक का पढ़ेंगे 6 वृत्त आएगा 6, तो कितना हमारा आंसर आ गया dy बटे में dx बराबर आ गया 2x माइनस 6, आंसर हमारा आ गया। आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले। अब देखिएगा, अब इस मैंने एक सवाल करा दिया माइनस वाला पर, अब इस पर ज़्यादा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। अब इसकी जगह 3 दिया है, 3 की जगह पर 6 लिखिए, 6 की जगह 6, 3 की जगह पर 7 लिखिए, 3 की जगह पर 8 लिखिए, 3 की जगह पर 9 लिखिए, इस तरह 3 की जगह पर 200 लिखिए, 3 की जगह पर कितना भी लिख के अपने से बना सकते हैं, बना सकते हैं अपने से इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब आपका अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, ढेर मास्टर लोग क्या करते हैं इसी तरह पढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन करा दिए और उस पर आपको आप पर मेहनत करना है, आप जितना मेहनत करेंगे उतना नंबर आपका बढ़ेगा। ओके, चलिए तो हमारा 5 तक हो गया। चलिए अब हम अगले प्रश्न को चलते हैं। अब जैसे आपको दिया रहेगा 6वां नंबर में, आपको 5 तक करा दिया क्वेश्चन, 6वां नंबर आपको दिया रहेगा y बराबर √x बटे में 1/√x का होल स्क्वायर आपको दिया रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल दिया रहेगा, इसका अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप कैसे अवकलन ज्ञात करेंगे, तो पहले इसे हम तोड़ देते हैं, किसके सूत्र पर
ये है आपका ए की जगह पर है, ये है आपका बी की जगह पर है कि नहीं, हाँ बीच में प्लस है, तो हमारा आ गया सूत्र क्या, ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस 2ab हो जाएगा, ये सूत्र होता है। तो कहेंगे जी सर यही सूत्र होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ ए है तहाँ हम रूट यक्स रखेंगे, और जहाँ बी है वहाँ 1/√यक्स रखेंगे, ठीक है। तो हम जहाँ यह है ए है वहाँ पर रूट यक्स हो गया, प्लस बी की जगह पर कर दिया है 1/√यक्स का होल स्क्वायर, प्लस और 2 गुणे यह हो जाएगा रूट यक्स गुणे 1/√यक्स बी का मान, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये आपका कट जाएगा, कट जाएगा नहीं, आराम से कट जाएगा। अब बताओ रूट यक्स का अवकलन, रूट यक्स जब रहे उसके पावर में क्या रहे, 2 रहे, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो कितना बचेगा आपका, यक्स बचेगा, प्लस अब देखो अब ये रूट अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, और रूट यक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये आप रूट एक्स कट जाएगा, ठीक है, प्लस अब देखो इसमें गुणा करेंगे कितना होगा आपका, बचा ही कुछ नहीं तो क्या बचा, एक बचा, तो एक में 2 से गुणा करें तो एक ही आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। अभी कट गया तो एक ही नहीं बचा, एक से अगर हम गुणा करेंगे 2 में तो क्या होगा 2 ही आएगा। तो हमारा आंसर फाइनल क्या मिला, आंसर अभी नहीं मिला है, अब इक्वेशन मिला है, देखो यक्स, अब देखो यह बचा कितना आपका 1/यक्स बचा, ठीक है, प्लस 2 बचा, एक का वर्ग कितना होता है, एक ही होता है, ठीक। अब तो आप समझो कि यहाँ पर कैसे आपने काटा दिया, देखो कैसे काटा दिया, यक्स के पावर 2 है, 2 है ना, 2 है। अब देखो मैंने यह 2 है तो 2 बार लिखूंगा, यहाँ पर 2 बार हमने लिख दिया। अब बताओ ये अगर यह रूट यक्स है या रूट यक्स है कि नहीं है, और जब यह गुणा होता है ना दोनों तो एक बन जाता है, क्या बन जाता है, एक बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका आपका यहाँ बनेगा रूट एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा नहीं, बन जाएगा रूट के अंदर बन जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये आपका 2 से स्क्वायर कट जाता है, तो कितना मिलेगा आपका, यक्स ही मिलेगा, क्या मिलेगा, यक्स ही मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, यक्स ही मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर कटा दिया डायरेक्ट और यक्स लिख दिया, क्या लिख दिया, यक्स लिख दिया, ठीक है। ये आपको छोटी बात है लेकिन आपको समझना चाहिए, ठीक है। 3 ही क्वेश्चन करो, बाकी उसको इतना मजबूत बना लो कि आप अच्छी तरह से उसे बना सकते हो। अब यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy बटे में dx, ये हो जाएगा d बटे में dx, ठीक है, प्लस d बटे में dx 1 बटे में x प्लस d बटे में dx क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो dy बटे में dx या का चिन्ह देंगे। अब देखो जब नीचे आपका समान है, ये आपके दूसरा नंबर सूत्र से बन रहा है, तो इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। देखो ऊपर x है नीचे x है, इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 1 में x रहे, ये आपको क्या लिखा है, देखो 1 में x लिखा है ना, छठा नंबर, तो इसका डायरेक्ट मान आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि यह आपको हर सवाल में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस तरह के सवाल में आपको देखने को मान यह मिल सकता है, तो आप वहाँ पर मान याद रखेंगे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/x का मान कितना होता है, -1 और s स्क्वायर होता है कि नहीं, होता है, प्लस अब देखो 2 का क्या हो जाएगा, 2 क्या अचर है, अचर क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका s स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप एलसीएम भी निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 है तो यहाँ का हो जाएगा s स्क्वायर -1 बटे में क्या हो जाएगा, s स्क्वायर, ठीक है।
तो ये आपका आंसर आ गया। एस स्क्वायर माइनस 1 बटे में एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एस स्क्वायर माइनस 1 बटा में एस स्क्वायर, नहीं सॉरी, एस स्क्वायर माइनस 1 बटे में हो जाएगा आपका एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको देता हूँ घर के लिए, क्या देता हूँ, घर के लिए अब देता हूँ एक सवाल देता हूँ। ठीक है, इसी पर मैं एक सवाल देता हूँ, यहाँ पर इसे मिटा देता हूँ, देख लेंगे। अब यहाँ पर मिटा देता हूँ, आप घर से बना के लाएंगे। यहाँ पर घर से बना कर आप लाएंगे क्या, 2 यानी तो देखो बस मैंने खाली केवल एक अंक चेंज किया या सवाल का रूप बदल गया। आप इसे बनाकर लाएंगे। ठीक है, आप इसे बनाकर लाएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।